अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमने देखना है रेफरेंस ऑपरेटर्स या एड्रेस ऑपरेटर, और दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो हमने देखना है कि डी रेफरेंस ऑपरेटर, यानी रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं पॉइंटर्स के साथ। सही, अगर इधर आप लोग देखें ना, मतलब है कि इधर आप लोग देखें तो इधर एक चीज़ लिखी हुई है, रेफरेंस ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर। क्या मतलब है इस बात का कि रेफरेंस ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर एक ही चीज़ है। तो मतलब रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, ये एम्पर्स एंड, ये मैंने लास्ट वीडियो में ना इसका ज़रा सा ओवरव्यू बताया था कि कैसे यूज़ होता है पॉइंटर के साथ। और एड्रेस सॉरी, एड्रेस हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ का, और पॉइंटर वो मैंने मतलब इतने डिटेल में नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू बता दिया था कि कैसे यूज़ होता है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख ले, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ना आपकी क्लास 12 कंप्यूटर की, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा इस प्लेलिस्ट का। उसमें तकरीबन आज तक जितने टॉपिक कवर किए, पिछले चैप्टर के एक्सरसाइजेज वगैरह जो कुछ भी है, वो सब कुछ नीचे चैप्टर प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, वापस आते हैं टॉपिक पे। क्या बता रहा था मैं कि रेफरेंस ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर एक ही चीज़ है, उसके दो नाम है। लेकिन एड्रेस ऑपरेटर समझना ज़रा आसान हो जाता है क्योंकि वो एड्रेस लफ्ज़ हमें क्लियर हो जाता है। तो अगर मैं आपको वैसे सिंपल अल्फाज में बताऊं तो रेफरेंस एड्रेस को ही कहते हैं। ये जो रेफरेंस है ना और एड्रेस, ये तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पिछले में भी बताया था कि पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे ये देखो, ये एफ पॉइंटर है, इस एफ पॉइंटर ने क्या किया हुआ है, इस एक्स का एड्रेस स्टोर किया हुआ है। क्या स्टोर किया हुआ है? एड्रेस स्टोर किया हुआ है। तो वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं उनको पॉइंटर कहते हैं। तो अब रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या, ये ज़रा मैं आपको वाइट बोर्ड पे अगर ले जाऊं तो हम एक सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ अपने पास एक पॉइंटर। इसका नाम क्या, हमारे पास इसका नाम है एक्स, ठीक है। और ये मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका मतलब है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाई। ये मेरे पास वेरिएबल है, इसके साथ वेर लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो, आइडिया हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, ये है पॉइंटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे तो कर नहीं सकता x इक्वल टू वाई, क्योंकि अगर ऐसे करूंगा तो इससे क्या होगा, y की जो वैल्यू है वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं क्या स्टोर कराना चाहता हूँ, मैं कराना चाहता हूँ y का एड्रेस, कि y कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एड्रेस निकालने के लिए किसी भी वेरिएबल का जब भी आपने एड्रेस निकालना है ना, तो उसके साथ हम रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। कैसे? यानी अगर मैं ऐसे करूँ ना, x इक्वल टू और इधर मैं लिखूं एम्पर्स एंड वाई। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो चीज़ लिखी है, ये क्या है मेरे पास, एड्रेस ऑपरेटर। ये मैंने पीछे आपको उधर बुक में दिखाया भी है। तो जब भी मैं किसी वेरिएबल के साथ ये एम्पर्स एंड लगाऊंगा ना, तो उसका एड्रेस आएगा। क्या आएगा? एड्रेस। अब वो एड्रेस किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। और एक्स का काम भी क्या होता है, एड्रेस स्टोर करना, पॉइंटर का। अच्छा, अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये क्या फ़ायदा, क्या हम क्यों, मतलब है कि एड्रेस क्यों स्टोर कराना है हमने, क्या इससे क्या फ़ायदा है हमारे पास। फ़ायदा हमारे पास ये होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे पास, जैसे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है, डीएमए नाम दे देते हैं हम इसको। डायनामिक मेमोरी की अपनी मर्जी से जब भी मेमोरी हमने एलोकेट करनी होती है उसमें पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एरे है, एरे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। ये मैं सिर्फ एडवांटेजेस बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि यार क्यों पॉइंटर क्यों बना रहे हो, डायरेक्ट वेरिएबल, क्या फ़ायदा, क्या एड्रेस स्टोर कराने का। उसमें जो हम मेमोरी को हैंडल करते हैं ना अपने हिसाब से कि किस एड्रेस पे क्या होना चाहिए, वो ज़रा प्रोग्रामर पे कंट्रोल आ जाता है, उससे फ़ायदा होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये सारे फ़ायदे किस चीज़ के हैं, पॉइंटर के फ़ायदे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कर देते हैं, बोर्ड को इरेज कर देते हैं। मतलब बताना, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। क्या बताना चाह रहा था कि जिस वेरिएबल के साथ भी आप एम्पर्स एंड लगाएंगे ना, ये साइन लगाएंगे, जिस भी वेरिएबल के साथ लगाएंगे उसका क्या आएगा, एड्रेस आएगा। जैसे कि अगर मैं इधर लिखता हूँ ना y इक्वल टू 5, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, 5। अगर मैं इधर करता हूँ ना सी आउट, क्या करूँ, इधर मैं करूँ सी आउट y, तो सी आउट वाई से क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्रीन पे 5। लेकिन अगर इसके बजाय मैं इधर करूँ ना
सी आउट क्या करूँ, एम्परसेंड वाई, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएगा, अब वैल्यू नहीं आएगी, अब इस वाई का एड्रेस आ जाएगा। ये चीज़ हमने देखी भी थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखी भी थी, सही हो गया। तो इसीलिए इस ये जो एंड है, ये हमें क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकाल के दे देता है, इसी वजह से इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर भी कह देते हैं, सही है, इसको ठीक हो गया। अब एक दफ़ा ना यही काम मैं आपको सेम कंपाइलर पे करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास एड्रेस आता भी है या नहीं भी आता, ठीक है। जैसे कि अगर इधर मैं करूँ ना, इधर क्या करते हैं, इधर मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ, जैसे इंट एक्स। अच्छा, और एक और बात है कि पॉइंटर जब भी बनाते हैं ना तो उसके साथ ये एस्टेरिक लगाना पड़ता है, ताकि उसको पता चले कि यार ये पॉइंटर है, ये मैं वेरिएबल नहीं बना रहा, ये क्या बना रहा हूँ, पॉइंटर बना रहा हूँ, सही है। और इधर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट वाई इक्वल टू 5 इसको कह देते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, एक्स के अंदर वाई का एड्रेस स्टोर करना है, वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता हूँ मैं, इस एक्स के अंदर क्या स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर है, वैल्यू मैं स्टोर नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ एक्स इक्वल टू एम्परसेंड वाई, सही है। अब एम्परसेंड वाई क्यों, क्योंकि एम्परसेंड मैंने इसके एड्रेस स्टोर कराना है इस एक्स के अंदर। पहले तो देख लेते हैं कि एम्परसेंड वाई से एड्रेस आता भी है या नहीं है। कब से मैं बोल रहा हूँ एड्रेस, तो एड्रेस आएगा भी, या बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। इधर अगर मैं करूँ ना सी आउट एम्परसेंड वाई, अब अगर इसका एड्रेस आ गया तो ठीक है, इसको अब रन करके चेक कर लेते हैं। क्या आ रहा है मेरे पास, ये देखें इधर, ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है 0x5। ये कोई हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है, वो मेरे पास आया है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्लियर हो गया कि ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास एड्रेस देगी, ठीक हो गया। अब यही जो मैंने इधर ये एक्स को एड्रेस दिया है वाई का, ठीक है। अब x के पास क्या स्टोर है, मतलब इस केस में ये देखिए, इस x के पास क्या स्टोर है, ये y का एड्रेस मैंने स्टोर करा है। अब अगर यही मैं सिंपल x को लिखूँ ना, सी आउट x करूँ, तो x के अंदर क्या स्टोर है, y का एड्रेस, तो वही वाला एड्रेस आएगा जो लास्ट टाइम y पे नहीं आया था, वही सेम एड्रेस आ जाएगा। करके चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए क्या आया हमारे पास, 0x5FFE94, ये वही वाला जो लास्ट टाइम आया था, वही एड्रेस क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। तो यही मतलब x के अंदर भी वही चीज़ स्टोर है, y का एड्रेस, हमने y का एड्रेस अलग से भी निकाल के देखा तो वो भी वही आ रहा था, x के अंदर स्टोर कराया तो वो भी वही आ रहा था। अब आता है हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर। हमने देख लिया कि क्या होता है रेफरेंस ऑपरेटर, काम किस तरह से करता है और क्या सब कुछ, क्या इसका सीन है। अब चलते हैं अपने डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरफ। डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है ये स्टार। क्या ऑपरेटर होता है ये स्टार, इसको ना मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अब अगर हमने एक पॉइंटर बनाया ना, ये एक पॉइंटर है और ये फिर से क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। क्या है मेरे पास, एक वेरिएबल, वही जो हमारा केस है उधर हमारे प्रोग्राम में कि ये y है और ये क्या, ये हमारे पास क्या है, x है। तो y का एड्रेस किसके पास स्टोर है, इधर x के पास स्टोर है, मतलब सही है। तो अब जब हम सी आउट x करते हैं ना, क्या करते हैं, सी आउट x करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास क्या आता है, ये y का एड्रेस मेरे पास लिखा, वो जो अभी आ रहा था 0x5 पता नहीं इस तरह करके ना, डॉट 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 इस तरह करके कुछ भी आ जाता है, सही है मेरे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो y पे वैल्यू पड़ी है ना, ये जो इधर ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो वैल्यू पड़ी है मेरे पास, ये आए स्क्रीन पे, ये आउटपुट है, इसका एड्रेस ना आए। तो फिर उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, उसके लिए ऑपरेटर है हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसको एस्टेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्टेरिक। और है ये कौन सा ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा ऑपरेटर है, इसको कहते हैं प्लस है, प्लस साइन कहते हैं, लेकिन ये है एडिशन ऑपरेटर, सही है, या सम ऑपरेटर है, ठीक है। अब काम इसका सम करता है और कहते हैं इसको क्या है, कहते हैं इसको प्लस है, तो ऐसे इसको कहते हैं एस्टेरिक है, लेकिन काम क्या करता है, डी रेफरेंस करता है। अब देखते हैं कि डी रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, सही हो गया। अब ये अगर x है ना, ये x है, ठीक है, पॉइंटर, ये क्या मेरे पास, वही x, ये था मेरे पास क्या, ये था मेरे पास वही y ऑपरेटर, ठीक है। y का एड्रेस इधर x के पास स्टोर है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सी आउट करूँ ना, सी आउट, ये मैं ऐसे लिखूँगा और इधर लिख दूंगा x,
ये लिखने से ना, जैसे पहले रेफरेंस ऑपरेटर से क्या होता था, ये लिखने से किसी भी चीज़ का एड्रेस आ जाता है। तो इसी तरह जब ये चीज़ मैं लिखता हूँ ना, ये चीज़, तो ये लिखने से उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होती है ना, उस एड्रेस पे क्या, यानी एक्स के पास एक एड्रेस है ना, एक्स के पास इधर कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इस एड्रेस, ये बताने से उसको मैंने कहा कि एक्स के पास जो एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू है ना, वैल्यू यानी एक्स के पास किसका एड्रेस है, वाई का, तो वाई के अंदर क्या स्टोर है, 5। तो ये 5 सी आउट होगा इस दफ़ा। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करूं कि उस एड्रेस पे जाओ और उसको डी रेफर करो। रेफर का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल को एड्रेस में चेंज करो। डी रेफर का मतलब ये होता है कि एड्रेस को वेरिएबल में चेंज करो, यानी वैल्यू में चेंज करो। ठीक है, अब ये एड्रेस था, पहले क्या हो रहा था, जब हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते थे, ये वाला, उससे क्या होता था, वैल्यू जो है वो किस में चेंज हो जाती थी, एड्रेस के अंदर, यानी ये इधर 0x5 इस तरह करके किसी भी चीज़ के अंदर। और जब ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वैल्यू, वो जो एड्रेस था हमारे पास वो वापस वैल्यू में चेंज हो जाता है, वो जाके उस एड्रेस पे देखते हैं कि क्या वैल्यू, वो शो करता है। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है आपके पास ये डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास था इसका कंसेप्ट। अब इसको एक दफ़ा कंपाइलर पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि वाकई उस एड्रेस से वैल्यू निकालता है या नहीं निकालता। अब यहाँ पर अगर देखें तो x के पास किस चीज़ का एड्रेस है, y का एड्रेस है। ये मैंने यहाँ पे देखो, अगर कोई कहता है कि नहीं है तो यहाँ पे मैंने ये देखो स्टोर कराया हुआ है x के पास y का एड्रेस, और y की वैल्यू क्या है, 5। तो जब मैंने सिंपल सी आउट x किया तो x के अंदर y का एड्रेस आ रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब की बार मेरे पास क्या है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आए। तो मैं क्या करूँगा, इधर इसके साथ क्या लगा दूंगा, एस्टेरिक डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दूंगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो y पे जो वैल्यू होगी मेरे पास वही आएगी। इसको अभी एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं, क्या आउटपुट आया इस दफ़ा, 5। इस दफ़ा 5 क्यों आया, क्यों 5 आया, क्योंकि इस दफ़ा मैंने इसके साथ क्या लगाया हुआ है, ये एस्टेरिक। तो y के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, y के अंदर स्टोर था 5। तो x को मैंने क्या कहा कि x के पास एड्रेस था, जो भी वैल्यू थी वो y से उठा के ले आया। ये था हमारे पास रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैं बताऊँगा कि पॉइंटर के डेटा टाइप और ये सब कुछ चीज़ें, और एक आध प्रोग्राम भी लिखेंगे पॉइंटर का, सही है, वो चीज़ कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।